नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिन्हें हम एक सिरिंज में मिला सकते हैं और वे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिन्हें हम एक सिरिंज में नहीं मिला सकते। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे उन इंजेक्शन के बारे में जिन्हें हमें एक सिरिंज के अंदर मिक्स नहीं करने हैं, यानी कि कभी भी इन इंजेक्शन को नहीं मिलाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन और टिटनेस इंजेक्शन की। तो इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके किसी पेशेंट को लगा दिया जाए तो पेशेंट को किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली है। लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये कभी भी आपस में मिक्स करके नहीं लगाने चाहिए। अब जान लेते हैं इसकी वजह क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो तो कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, जिसका नॉलेज नहीं होती है, तो वे डाइक्लोफेनेक और टिटनेस को एक साथ मिक्स करके लगा देते हैं। इससे किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर टिटनेस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। अगर डाइक्लोफेनेक और टिटनेस को एक साथ कंबाइन करके लगा दिया जाए किसी पेशेंट को तो टिटनेस का असर बिल्कुल ही घट जाएगा। मान लीजिए डॉक्टर ने किसी पेशेंट को ये दोनों इंजेक्शन मिक्स करके लगा दिया तो पेशेंट का टिटनेस का असर कम हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को टिटनेस होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इन्हीं कारणों से डिफेनिक और टिटनेस का इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। इन्हें कुछ टाइम इंटरवल के बाद ही लगाना चाहिए। इसके बाद अगला इंजेक्शन है ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन। तो ये एक ऐसी इंजेक्शन है जिसे कभी भी अदर इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन को हमेशा अकेले ही दिया जाता है। और ये ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन जो है, अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही हो तो उसे रोकने के लिए लगाया जाता है। बात करें इसके फेमस ब्रांड की तो बोमिकाइंड इसकी काफी फेमस ब्रांड है जो कि मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर अगला इंजेक्शन है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। तो मेनली इनका उपयोग करते हैं कमजोरी और थकावट में। तो जब भी शरीर में कमजोरी या थकावट लगती है तो डॉक्टर हमें पावर बूस्टर के रूप में मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन को कभी भी अदर इंजेक्शन के साथ नहीं लगाने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन हो सकता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। दोस्तों, मोस्टली कभी भी ऐसे इंजेक्शन को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए जिसे मिक्स करते ही उनका कलर चेंज हो जाए। मान लीजिए आपने दो इंजेक्शन को मिक्स किया, चाहे वो कोई भी इंजेक्शन हो, और जैसे ही इन दो इंजेक्शन को एक साथ सिरिंज में डालें और उसका कलर चेंज हो गया, यानी कि उसका डिस्कलरेशन हो गया, तो ऐसी स्थिति में उस इंजेक्शन को कभी भी किसी पेशेंट को नहीं देना चाहिए। अगर दो इंजेक्शन को मिलाते ही प्रिसिपिटेट हो जाए या छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाए तो ऐसे में उस इंजेक्शन को पेशेंट को नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर दो इंजेक्शन को मिक्स करते हैं और वे थोड़ी सी मिल्की सॉल्यूशन हो जाए, यानी दोनों व्हाइट कलर के हो जाए, मतलब दूध जैसे हो जाए, तो भी वे दोनों को इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके नहीं लगाने चाहिए। अगर दो इंजेक्शन को मिक्स करते हैं और उसकी विस्कोसिटी में चेंज आ जाए, अगर दो इंजेक्शन जैसे ही एक साथ मिक्स किए और उसकी विस्कोसिटी यानी कि उसकी गाढ़ापन बढ़ जाए या फिर कम हो जाए या किसी भी प्रकार की उसके अंदर चेंज आती है, तो ऐसी स्थिति में वो इंजेक्शन कभी भी किसी पेशेंट को नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर दो इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करते ही वो सॉलिड बन जाए या फिर जम जाए तो भी वो इंजेक्शन किसी पेशेंट को नहीं लगाना चाहिए। तो ये सभी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। अगर कोई भी दो इंजेक्शन मिक्स करते ही ऐसा कुछ देखने को मिलता है जैसे कि डिस्कलरेशन, प्रिसिपिटेशन, मिल्की सॉल्यूशन, चेंज इन विस्कोसिटी और वो सॉलिड बन जाए, अगर आपको ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है तो वो सिरिंज आप तुरंत ही फेंक दे। उस इंजेक्शन को कभी भी पेशेंट को नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पेशेंट की जान तक जा सकती है। ये बात बहुत ही जरूरी है और हमेशा ध्यान में रखनी है। अब जान लेते हैं ऐसे वे कौन से इंजेक्शन है जिसे हम एक साथ मिक्स करके लगा सकते हैं और पेशेंट को किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला इंजेक्शन है एविल और डेक्सोना का इंजेक्शन। एविल के अंदर जो सॉल्ट होता है वो है फेनिरामाइन, जो कि एलर्जी में यूज किया जाता है, और साथ ही डेक्सोना जो कि एक स्टेरॉइड होता है। तो अगर किसी पेशेंट को एलर्जी हो रही है तो एविल और डेक्सोना का कॉम्बिनेशन को लगा सकते हैं। इन इंजेक्शन को मिक्स करके लगा देने से पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और पेशेंट को जल्दी ही रिलीफ हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है डेरिफाइलिन और डेक्सोना का। अगर इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके लगा दिया जाए तो पेशेंट को किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। और ये इंजेक्शन तब यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में ज्यादा ही परेशानी होती है, तो उस परिस्थिति में डेरिफाइलिन और डेक्सोना मिलाकर दिया जा सकता है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद अगला जो इंजेक्शन है वो है रेनिटिडिन और मेटोक्लोपारामाइड। यहाँ पर जो पहला इंजेक्शन है रेनिटिडिन वो गैस के लिए है और दूसरा इंजेक्शन जो है मेटोक्लोपारामाइड जो कि उल्टी के लिए है। तो अगर किसी पेशेंट को गैस है, चक्कर आ रहे हैं और उल्टी भी हो रही है तो उस कंडीशन में रेनिटिडिन और मेटोक्लोपारामाइड को मिक्स करके पेशेंट को लगा दिया जाए तो वहाँ पर गैस भी ठीक हो जाएगी, चक्कर आना बंद हो जाएगी और उल्टी भी बंद हो जाएगी।
तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो में हमने जाना कौन सी इंजेक्शन को मिक्स करके लगा सकते हैं और कौन से इंजेक्शन को मिक्स करके नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ।